नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं राजनीति। यहाँ बात सिर्फ देश की सियासत की नहीं बल्कि बात राज्यों की राजनीति की भी होगी, जहां आपको हम राज्य की खबरें दिखाएंगे। आज आपको मैं बताऊंगी कि सिक्किम में कैसे बादलों के प्रहार के बाद हाहाकार मचा है। तबाही की तस्वीरें बहुत देखी होंगी आपने, लेकिन इस मंजर के पीछे वजह क्या थी ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो साथ ही ये भी समझाऊंगी कि सुझाव और संकल्प से कैसे बीजेपी विकल्प बनाने की राहें इस वक्त तलाश रही है। चुनाव के मौके पर सीएम शिवराज लाडली बहनों के लिए क्या तोहफे लेकर पहुंचे ये भी आगे बताएंगे, और छत्तीसगढ़ के रण में खड़गे कैसे समीकरण बदलने की कोशिश कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम उस जगह की जहां तबाही का मंजर है। आज के हमारे शो राजनीति की शुरुआत कुछ दहला देने वाली तस्वीरों के साथ करेंगे। ये तस्वीरें सीधे आई है नॉर्थ ईस्ट के राज्य सिक्किम से, जहां बादल फटने के बाद हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। बादल फटने से आई बाढ़ ने कई जगहों पर भीषण तबाही मचाई, और इस तबाही की शुरुआत उत्तरी सिक्किम में लोहांक झील के पास से हुई, जहां अचानक बादल फटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई और इसके बाद नदी का जलस्तर हद से ज्यादा बढ़ गया। इसके चलते कई इलाकों में पानी भर गया। पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि कई पुल बह गए। तमाम सड़कों को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा और हादसे की चपेट में कई सैन्य प्रतिष्ठान भी आए। सेना के 23 जवानों के लापता होने की जानकारी है और इन जवानों की तलाश में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इस सब के बीच सिक्किम से आती एक तस्वीर दिल दहला देने वाली है। तभी गवर्नमेंट मशीनरी से सबको अलर्ट करके लोगों का जान तो बचा है, मगर अभी पूरा रिपोर्ट आना बाकी है। हमें अभी देखना है। हाँ, अभी जान माल का तो उतना नुकसान नहीं हुआ, मगर पब्लिक प्रॉपर्टी है जो बहुत सारा डैमेज हो रहा है। वहाँ पर एक मंदिर था डैमेज है। वहाँ पर एक घर कंसा काजी बोलने वालों का एक घर गया है और बहुत सारे लोगों का प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। तभी गवर्नमेंट मशीनरी से तो सिक्किम से सामने आया ये मंजर कितना खौफनाक है, उतनी ही डरावनी इस तबाही की वजह भी है। बादल फटने के बाद राज्य में दहला देने वाला मंजर नजर आया। सिक्किम में आई इस तबाही के पीछे वजह क्या थी ये भी आपको डिटेल में समझाते हैं। दरअसल इस हादसे की शुरुआत उत्तरी सिक्किम से लोहांक झील के पास हुई, जहां अचानक बादल फटने के बाद ही तबाही आ गई। बादल फटने के बाद लोहांक ग्लेशियर पर बनी एक ग्लेशियर लेक की दीवारें टूटी। ऊंचाई पर होने की वजह से पानी तेजी से निचले इलाकों में बहकर चला गया, और इस दौरान पानी के साथ ही मलबा और पत्थर भी तेजी से इस इलाके में आया। ये पानी सीधा तीस्ता नदी तक पहुंचा, और जिसकी वजह से नदी का जलस्तर अचानक 15 से 20 फीट तक बढ़ गया। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि ऐसे ही हादसे के बाद केदारनाथ में भी तबाही का मंजर देखा गया था, और इसको लेकर के लगातार सरकार अब अलर्ट मोड पर है। सिक्किम में अगर कुदरत ने तबाही का मंजर तैयार किया, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में सियासी चेहरों की बाढ़ सी आ गई है। बात चाहे राजस्थान की हो या फिर एमपी की या फिर हो छत्तीसगढ़ की, सियासी हलचल हर तरफ इस वक्त नजर आ रही है। सबसे पहले बात राजस्थान की करते हैं, जहां बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, और जहां से जेपी नड्डा ने बीजेपी के सुझाव आपका संकल्प हमारा नाम से एक अभियान की शुरुआत की। इस संकल्प के तहत बीजेपी ने बिरला ऑडिटोरियम से 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का मकसद क्या है ये भी आपको समझना चाहिए, वो आपको डिटेल में आगे समझाएं। लेकिन उससे पहले देखिए जेपी नड्डा ने अपने राजस्थान दौरे के बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच कैसे फर्क को समझाया है। उनका मकसद है लूट, उनका मकसद है सरकार में आओ और लूटो, भ्रष्टाचार करो, भाई को भाई से लड़ाओ। हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इनको ताकत देने का है और इनको मजबूती प्रदान। तो देखा आपने, राजस्थान में चुनाव से पहले हलचल साफ नजर आ रही है। चुनाव के मद्देनजर सियासी दलों ने मैदान साधना शुरू कर दिया है, और इसी बीच बीजेपी ने जो अभियान शुरू किया उसका सार क्या है ये भी आपको समझा देते हैं। बीजेपी के इस अभियान का नाम है सुझाव आपका संकल्प हमारा, और जैसा कि नाम से बिल्कुल साफ होता है कि इस अभियान के जरिए बीजेपी अपने चुनावी मैनिफेस्टो पर जनता की राय जानने की कोशिश करेगी। राय जानने के लिए बीजेपी ने पूरे प्रदेश में 51 रथ रवाना किए। ये रथ विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच जाएंगे और उनकी राय इकट्ठा करेंगे, और इस सबके साथ पर्दे के पीछे बीजेपी एक कोर ग्रुप की बैठक करेगी,
और उम्मीद है कि इस बैठक के बाद बीजेपी उम्मीदवारों के नाम से पर्दा जल्द उठा देगी। इसी बीच राजस्थान में अगर सियासी हलचल मची है तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी चुनावी माहौल पूरी तरीके से गर्म नजर आ रहा है। कांग्रेस दोबारा सरकार बनाने के लिए जी जान से जुटी हुई है और चुनावी माहौल बनाने के लिए या फिर साधने के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से हुई, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिरकत किया। उनके साथ सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। अब क्योंकि ये चुनावी साल है और इलेक्शन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो जाहिर है सियासी दल एक दूसरे पर हमलावर भी होंगे और मन से संबोधन में भी खड़गे और भूपेश बघेल ने जुबानी हमला खूब किया। यहाँ जब का रिसोर्स है, कांग्रेस हमेशा गरीब पर उपयोग करते है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपन संगवारी मनभर करते हैं। अंतर अब के गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल में, कांग्रेस के मॉडल में। अरे हमने सब कुछ करके दिया, अगर हम इस लोकतंत्र को नहीं बचाते, इस संविधान को अगर हम नहीं बचाते, तो मोदी और शाह जैसे लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं बन सकते थे। ये हमारी देन है, हमारा गिफ्ट है, इसीलिए तो शुक्रिया अदा करो। वो सब छोड़ के एक परिवारवाद। तो चुनाव को देखते हुए खड़गे का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस चुनाव से पहले पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है और चुनाव के बीच दौरों में इस तैयारी का असर भी साफ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में कांग्रेस ने भरोसे का सम्मेलन नाम से अपना कार्यक्रम शुरू किया और इसके साथ ही प्रदेश में बनने वाले जेल खाम का भी शिलान्यास किया गया। ये प्रदेश के 82 चयनित विकास खंडों में बनेगा। साथ ही कांग्रेस ने 9,08,35,000 रुपए की सामग्री और सहायता राशि का भी वितरण किया है। ये राशि अलग अलग योजनाओं के 3,088 लाभान्वित को बांटी गई है। तो देखिए, इस वक्त सियासी पारा पूरी तरीके से हाई है और चूंकि अभी 5 जगहों पर चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां इस वक्त जोर शोर से जुटी हुई है।